हेलो एवरीवन, पीस भी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नई रियल डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर। दरअसल कभी कभी ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं और ऐसी खौफनाक घटनाएं हो जाती है जिसे हम ज़िंदगी भर भुला नहीं पाते, और जब भी वो हमें घटनाएं याद आती है तो एक बार तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी हमारे साथ शेयर करी है सुमित ने। बिल्कुल सच्ची और बिल्कुल रियल कहानी है। जो इंसिडेंट था वो उनकी आंखों के सामने हुआ था, और वो कहानी इतनी खौफनाक और इतनी डरावनी है कि आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। यानी ये जब कहानी मेरे साथ सुमित ने शेयर करी और जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था तो एक बार मुझे खुद भी डर लगने लग गया। यानी ये जो घटना थी वो इतनी खौफनाक और इतनी डरावनी थी। तो सोचिए, जब सुमित के आंखों के सामने ये घटना हो रही थी तो सुमित के ऊपर उस टाइम क्या बीत रही थी। तो क्या थी ये घटना और क्या हुआ था उस दिन सुमित के साथ, बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसे ही रियल हॉरर और भूतिया घटना हुई हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरे जीमेल और मेरे इंस्टा अकाउंट पे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी हॉरर और रियल इंसिडेंट आप लोगों के लिए अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। तो बढ़ते हैं कहानी में थोड़ा आगे। आज की जो हमारी कहानी है, ये कहानी जैसा कि सुमित ने बताया था, ये कहानी स्टार्ट होती है एक आश्रम से। सुमित तकरीबन 3 साल पहले एक आश्रम के अंदर केयर टेकर का काम किया करते थे। यानी जो वो जब जॉब की तलाश में थे तो उन्हें किसी ने आश्रम के अंदर देखभाल और केयर टेकर का काम करने के लिए बताया, और उन्होंने उस काम को खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया। उस आश्रम के अंदर एक गुरुजी थे जिन्हीं का वो पूरा आश्रम बना हुआ था, और अक्सर लोग उन गुरुजी के पास अपनी समस्याओं का समाधान के लिए आया करते थे। यानी वो जो गुरुजी थे वो काफ़ी सिद्ध पुरुष थे, अक्सर भगवान की पूजा पाठ किया करते थे और हमेशा वो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। अगर किसी को भूत बाधा है या फिर किसी के घर का वास्तु वगैरह खराब है तो भी वो लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन उन गुरुजी के पास किसी का फ़ोन कॉल आता है। वो सुमित को अपने पास बुलाते हैं और अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। वो उस टाइम वो सुमित को बताते नहीं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं और किस काम के लिए जा रहे हैं। सुमित भी गुरुजी से बिना कुछ सवाल किए उनके साथ निकल पड़ता है। गुरुजी अपनी कार में बैठकर वो सुमित को लेकर अपने आश्रम से निकल पड़ते हैं। तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर चलने के बाद वो एक पुराने से घर के पास पहुंचते हैं। वो जो बिल्डिंग थी, यानी वो जो घर था, वो तकरीबन 3 माले का था। और वो जब उस घर के पास पहुंचते हैं तो उस घर के बाद कुछ लोग खड़े होते हैं। गुरुजी और सुमित अपनी कार से उतरकर उन लोगों के पास जाते हैं। वो लोग उन गुरुजी को बताते हैं कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, हम आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। दरअसल ये जो घर आप पीछे देख रहे हैं, इस घर को हमने तकरीबन 6 महीने पहले खरीदा था, और जब से इस घर को खरीदा है तब से हमारे साथ कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। यानी जब से हमने इस घर को लिया है हमारा चारों तरफ से नुकसान हो रहा है। हमारा जो बिजनेस था वो भी काफ़ी लॉस में चला गया है, और जब भी हम इस घर को रिनोवेट कराने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ में कुछ न कुछ घटना हो जाती है। कभी किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर इस घर के अंदर काम करते करते कितने ही मजदूर उस काम को छोड़कर भाग जाते हैं। वो ये भी बताते हैं उन गुरुजी को कि इस घर के अंदर तीसरे मंजिल पे एक संदूक रखा हुआ है जो कि काफ़ी पुराना लगता है। लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक है, एक पेटी है, जिसको काफ़ी मजदूरों ने हटाने की कोशिश करी पर वो किसी से हिलती नहीं। यानी 3-4 मजदूर भी उस पेटी को हटाने की कोशिश करते हैं, उस संदूक को हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो आज तक किसी से हटी नहीं है, वो हिलती भी नहीं है लोगों से। ये सब बात गुरुजी वहाँ पर खड़े होकर सुन रहे थे, और वो उन सब लोगों को अपने साथ उस घर के अंदर आने के लिए कहते हैं कि चलिए बताइए किस जगह ये प्रॉब्लम हो रही है। वो सब घर वाले जिनका वो मकान था, वो सुमित और गुरुजी उस मकान के अंदर एंटर करते हैं। गुरुजी और सुमित जब उस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो उस फर्स्ट फ्लोर पर तकरीबन 2 रूम्स थे। जो कि लोग थे, गुरुजी उन दोनों कमरों को खोलकर अंदर घूम के आते हैं। तब उन लोगों को कुछ नहीं कहते हैं। फिर वो सेकंड फ्लोर पर उनको चलने के लिए कहते हैं। जिनका वो मकान था वो लोग, गुरुजी और सुमित, अब उस मकान के सेकंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां पे भी गुरुजी रूम्स के अंदर घूमते हैं और वहां पर भी कुछ नहीं बोलते। अब वो उन्हें थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए बोलते हैं। गुरुजी, सुमित और मकान के जो मालिक थे जिन्होंने मकान को खरीदा था, वो सब लोग गुरुजी के साथ थर्ड फ्लोर पर जाते हैं। जब वो थर्ड फ्लोर पर जाते हैं तो वहां पर तकरीबन 2 रूम्स बने हुए थे। एक रूम खुला हुआ था, गुरुजी उस रूम के अंदर जाते हैं। उस रूम से बाहर निकलकर जब वो दूसरे रूम की तरफ देखते हैं तो उस रूम पर एक लॉक लगा हुआ था, और वो जो संदूक था वो उसी रूम के बाहर रखा हुआ था। वो जो रूम था उसके गेट के बाहर ही वो संदूक रखा हुआ था, जैसे उस दरवाजे को उस संदूक से ब्लॉक किया गया हो। गुरुजी सुमित को उस संदूक को हटाने के लिए बोलते हैं, तो लोग गुरुजी की तरफ देख के बोलते हैं कि संदूक 4 लोगों से नहीं हटा,
इस लड़के से इस संदूक को कैसे हटाया जाएगा, ये लड़का इस संदूक को कैसे हटाएगा। पर गुरुजी उन लोगों की बात नहीं सुनते और सुमित को बोलते हैं कि बेटा इस संदूक को तुम खिसकाओ, इस संदूक को तुम हिलाने की कोशिश करो। सुमित गुरुजी की बात मानकर उस संदूक को धक्का देता है और उठाने की कोशिश करता है। और ताजुब की बात यह थी कि वो संदूक सुमित से उठ जाता है और सुमित उस संदूक को उठाकर उस दरवाजे से हटा देता है। ये सब देखकर एक बार तो घर वाले शौक में आ जाते हैं कि शायद ये पंडित जी या फिर इन गुरु जी की कुछ दैविक शक्तियां हैं जिसके कारण ये संदूक अपने आप हट गया है यहाँ से, और एक लड़के से भी संदूक सरक गया है और उसने आसानी से संदूक को हटा दिया। अब गुरुजी उन घर वालों से उस रूम की चाबी मांगते हैं। जब वो घर वाले उस रूम की चाबी उन गुरुजी को देते हैं तो गुरुजी उन सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं। खाली सुमित को ही वह उस रूम के बाहर खड़े होने को कहते हैं। वो उन सब घर वालों से कहते हैं कि आप सब इस घर से बाहर निकल जाइए, यानी आप यहाँ से चले जाइए, मैं इस रूम के अंदर जाऊंगा। और वो सुमित को बोलते हैं कि जब मैं इस कमरे के अंदर जाऊं तो तुम इस कमरे की बाहर से लॉक कर देना, इस बाहर से कुंडी लगा देना, इस कमरे को बाहर से लॉक कर देना। सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर हो क्या रहा था। वो गुरुजी की बात मानकर जब गुरुजी उस रूम को खोलते हैं और उस रूम के अंदर चले जाते हैं, सुमित उसी रूम के बाहर खड़ा होता है। और वो जो घर वाले थे, जैसा कि गुरुजी ने उन्हें कहा था कि आप इस घर से बाहर चले जाइए, खाली सुमित ही यहाँ पर रुकेगा। एक बार तो सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है और ये पंडित जी और जो गुरुजी थे वो करना क्या जा रहे हैं। सुमित गुरुजी की बात मानकर गुरुजी कुछ कपूर अपने हाथ के अंदर जलाकर, यानी उनके हाथ में एक कटोरा था जिसके अंदर उस कपूर को जलाते हैं, कपूर जलाकर उस रूम के अंदर एंटर करते हैं और सुमित को बाहर से दरवाजा बंद करने के लिए बोल देते हैं। सुमित गुरुजी की बात मानकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद उस रूम से भयानक डरावने सी हंसी की आवाज आती है, यानी कोई लड़की जोर जोर से उस रूम के अंदर हंस रही थी और गुरुजी उससे बात कर रहे थे। सुमित उस रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था और उन सब की आवाज को सुन रहा था। वो लड़की पहले तो बहुत अजीब व गरीब तरीके से हंस रही थी और बाद में वो लड़की रोने लगी, यानी वो इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि वो जो आवाज थी वो पूरी बिल्डिंग के अंदर गूंज रही थी। सुमित के उस टाइम रोंगटे खड़े हो गए थे। एक बार तो सुमित ये सोच रहे थे कि वह ये सब छोड़कर वहां से भाग जाए, पर उन्हें उन गुरुजी के ऊपर विश्वास था और वह थोड़ी देर उस रूम के बाहर खड़े रहे। काफी देर तक उस रूम के अंदर से सिर्फ रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी और गुरुजी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उस आत्मा के साथ या फिर जो भी उसके अंदर था उससे बहस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाजें अचानक से बंद हो जाती है और उस रूम के अंदर जो भी भयानक आवाजें आ रही थी वो अब बंद हो चुकी थी। सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। थोड़ी देर बाद अंदर से गुरुजी की आवाज आती है और वो कहते हैं कि बेटा मैं जैसे ही बोलूं तुम इस दरवाजे को खोलकर तुम साइड में हो जाना, यानी जब तुम इस दरवाजे को खोलो तो इस दरवाजे के सामने खड़े मत रहना। सुमित उन गुरुजी की बात मानकर दरवाजे को एकदम से खोलकर साइड में हो जाता है। तभी वो देखता है कि व्हाइट कलर का धुआं उस रूम से बाहर निकलते हुए सामने वाली खिड़की से होकर उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी उस रूम से बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक कलश था, एक मिट्टी का घड़ा था जिसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा बांधा हुआ था। गुरुजी बिना कुछ बोले सुमित के साथ वापस उस कार में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सुमित आखिरकार उन गुरुजी से पूछ लेता है कि गुरुजी उस आश्रम के उस बिल्डिंग के अंदर ऐसा था क्या और आप वहां पर क्या कर रहे थे, और अजीबोगरीब जो आवाज अंदर से आ रही थी वो किसकी थी। तो वो गुरुजी बताते हैं कि जब से इस बिल्डिंग को उन लोगों ने खरीदा है उनके साथ में ये नेगेटिव घटना इसलिए हो रही थी क्योंकि उस बिल्डिंग के तीसरे माले पर जो रूम था जिसके अंदर मैं गया था वहां पर एक लड़की ने सुसाइड की थी। वो जो आत्मा थी तकरीबन 18-19 साल की लड़की ने उस रूम के अंदर सुसाइड की थी। शायद उसका मर्डर हो चुका था और उसकी आत्मा उस रूम के अंदर कैद हो गई थी। उस कलश के अंदर सुमित पूछ लेता है कि आप जो कलश लेके आए हैं इसके अंदर है क्या। तो वो गुरुजी से बताते हैं कि उस कलश के अंदर उस लड़की से रिलेटेड चीजें हैं, यानी उस लड़की के कुछ बाल और उससे रिलेटेड उसके कुछ चूड़ी वूड़ी जो उसके अंदर रूम के अंदर रह गई थी, उसकी जो कुछ सामग्री थी जो उस रूम के अंदर रह गई थी, उस रूम को लॉक कर दिया गया, उसी के अंदर उसकी आत्मा निवास कर रही थी। तो वो जो सब चीजें थी वो सब चीजें उस कलश के अंदर थी। बाद में वो एक नदी के पास अपनी गाड़ी को रोककर सुमित को उस कलश को उस नदी के अंदर फेंकने के लिए बोलते हैं और सुमित को ये बोलते हैं कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। सुमित उस कलश को पानी में फेंककर और वापस कार के अंदर बैठकर वापस अपने आश्रम पर आ जाते हैं। तकरीबन 1 या 2 साल काम करने के बाद वो उस आश्रम को छोड़ देते हैं।
पर ये जो भूतिया घटना उनके साथ में हुई थी, जो खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, और वो जो डरावनी आवाज़ और रोने की आवाज़ उन्होंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुनी थी, वो आज तक उस चीज़ को भुला नहीं पाए हैं। आई होप मेरी जो कहानी है आप लोगों को पसंद आई होगी, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास भी कोई रियल डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।